एपिसोड 13। अहंकार कैसे बनता है। भाग 1। मैं का जन्म, सबसे बड़ा भ्रम। इस पूरी श्रृंखला में अब तक हमने एक लंबी यात्रा की है। हमने देखा, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम्हारी कहानी भी तुम नहीं हो। चेतना मस्तिष्क की उपज नहीं है। संसार एक निरंतर परिवर्तित होता हुआ अनुभव है। समय मन का निर्माण है। मृत्यु केवल शरीर की होती है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि मन स्वयं को अपूर्ण मानता है। लेकिन अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हमें उस शक्ति को समझना होगा जो इन सभी भ्रमों को बनाए रखती है। वो शक्ति है अहंकार। ध्यान दो, अद्वैत वेदांत में अहंकार का अर्थ घमंड नहीं है। सामान्य भाषा में हम अहंकार का अर्थ लेते हैं घमंड, अभिमान, स्वयं को श्रेष्ठ मानना। लेकिन वेदांत में अहंकार का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। अहंकार का अर्थ है मैं ये हूं की धारणा। मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं। ये सभी अहंकार के रूप है। अर्थात जहां भी मैं किसी सीमित वस्तु के साथ जुड़ता है, वहीं अहंकार जन्म लेता है। और यही वो क्षण है जहां अद्वैत का अनंत ब्रह्म स्वयं को एक सीमित व्यक्ति के रूप में अनुभव करने लगता है। लेकिन प्रश्न है, ये सब शुरू कैसे हुआ? यदि आत्मा शुद्ध है, पूर्ण है, असीम है, तो फिर यह सीमित मैं आया कहां से? मांडुक्य कारिका में गौड़पादाचार्य एक अत्यंत साहसिक कथन करते हैं। माया मात्रम इदम द्वैतम। यह संपूर्ण द्वैत केवल माया है। अर्थात अलग अलग व्यक्तियों का अनुभव अंतिम सत्य नहीं है। वास्तविकता में केवल एक ही चेतना है, लेकिन वही एक चेतना स्वयं को अनेक के रूप में देखने लगती है। यही अहंकार का जन्म है। कल्पना करो, एक विशाल स्वच्छ दर्पण है। उसमें हजारों वस्तुएं प्रतिबिंबित हो रही हैं। दर्पण स्वयं एक है, लेकिन प्रतिबिंब अनेक दिखाई देते हैं। यदि कोई प्रतिबिंब स्वयं को स्वतंत्र अस्तित्व मान बैठे, तो वही अहंकार है। और यही हम सब के साथ हुआ है। चेतना एक है, लेकिन प्रत्येक मन स्वयं को अलग व्यक्ति मान बैठा है। यही जीव भाव है, यही अहंकार है, यही संसार है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र आता है, द्वितीयाद् वै भयम भवति। दूसरे के अनुभव से ही भय उत्पन्न होता है। ध्यान दो, जहां द्वैत है वहीं भय है। जहां मैं और दूसरा है, वहीं संघर्ष है, वहीं इच्छा है, वहीं क्रोध है, वहीं ईर्ष्या है, वहीं मृत्यु का भय है। क्योंकि अहंकार स्वयं को अलग मानता है, और जो स्वयं को अलग मानता है उसे सदैव सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अब एक और गहरा प्रश्न, क्या नवजात शिशु के भीतर अहंकार होता है? अद्वैत कहता है नहीं। अहंकार जन्मजात नहीं है, वो निर्मित होता है, धीरे धीरे, अनुभवों के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से, नाम के माध्यम से, समाज के माध्यम से, शरीर की पहचान के माध्यम से। शिशु जन्म लेता है, उसे कोई पता नहीं कि वो कौन है। न उसे अपना नाम ज्ञात है, न जाति, न धर्म, न राष्ट्र, न उपलब्धियां, न असफलताएं। केवल शुद्ध अनुभव है, केवल जागरूकता, केवल उपस्थिति। फिर संसार धीरे धीरे उसे सिखाता है कि तुम्हारा नाम ये है, तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारी पहचान है। और धीरे धीरे शुद्ध चेतना के ऊपर पहचानों की परतें चढ़ने लगती हैं। यही अहंकार का निर्माण है। योग वशिष्ठ कहता है, अहंकार वशादेव संसारो अयम प्रवर्तते। अहंकार के कारण ही संसार का अनुभव उत्पन्न होता है। ध्यान दो, ऋषि ये नहीं कह रहे कि संसार बाहर मौजूद नहीं। वे कह रहे हैं, जिस संसार में मैं और दूसरा का अनुभव है, वो अहंकार से निर्मित संसार है। इसीलिए दो लोग एक ही घटना को अलग अलग अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि घटना नहीं, अहंकार प्रतिक्रिया करता है। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो अहंकार प्रसन्न हो जाता है। यदि कोई आलोचना करे तो वही अहंकार दुखी हो जाता है। चेतना को कोई अंतर नहीं पड़ता।
लेकिन पहचान को पड़ता है। यही कारण है कि शंकराचार्य बार बार अध्यास की बात करते हैं। अध्यास अर्थात जो मैं नहीं हूं उसे स्वयं मान लेना। शरीर को मैं मान लेना, मन को मैं मान लेना, विचारों को मैं मान लेना, यही मूल त्रुटि है। विवेक चूड़ामणि कहता है, अत्राम मत्मनि अहमिति मतिर बंधा। अनात्म वस्तु में मैं की बुद्धि ही बंधन है। यही अहंकार है, यही अज्ञान है और यही समस्त दुख का मूल कारण है। लेकिन अब प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। यदि अहंकार केवल एक मानसिक निर्माण है, तो वो इतना शक्तिशाली क्यों है? क्यों पूरा जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमता है? क्यों हर इच्छा, हर भय, हर संघर्ष उसी से जन्म लेता है? और क्या वास्तव में अहंकार का निरीक्षण किया जा सकता है? क्या मैं की भावना को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है? भाग 2 में हम प्रवेश करेंगे अहंकार की संरचना में। मैं का विचार कैसे बनता है? स्मृति, समय और पहचान मिलकर व्यक्ति का निर्माण कैसे करते हैं? और क्यों ऋषियों ने कहा, जिसे तुम स्वयं समझते हो वो वास्तव में विचारों का एक गठबंधन है। भाग 2, मैं की संरचना, विचार, स्मृति और पहचान का जाल। पिछले भाग में हमने देखा, अहंकार कोई वस्तु नहीं है, वो जन्मजात भी नहीं है, वो धीरे धीरे निर्मित होता है। नाम से, स्मृतियों से, सामाजिक पहचान से और सबसे महत्वपूर्ण मैं के विचार से। लेकिन अब हमें और गहराई में उतरना होगा, क्योंकि जब तक अहंकार की संरचना समझ में नहीं आती, तब तक उससे मुक्ति भी संभव नहीं। एक अत्यंत सरल प्रश्न पूछो। जब तुम कहते हो मैं हूं, तो ये मैं वास्तव में क्या है? क्या ये शरीर है? शरीर तो बचपन से अब तक असंख्य बार बदल चुका है। क्या ये मन है? मन भी हर क्षण बदल रहा है। क्या ये विचार है? विचार तो आते हैं और चले जाते हैं। फिर ये स्थायी मैं कहाँ है? ऋषियों ने इसी प्रश्न को पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि मैं कोई स्थायी सत्ता नहीं है, बल्कि अनेक अनुभवों का संग्रह है, अनेक स्मृतियों का समूह है, अनेक धारणाओं का गठबंधन है, और इसी गठबंधन को मनुष्य स्वयं समझ बैठता है। योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं, दृग्दर्शन शक्तयोर एकात्मते वास्मिता। दृष्टा और देखने के उपकरण की एकता का भ्रम ही अस्मिता है। अस्मिता, यही अहंकार का यौगिक नाम है। अर्थात चेतना स्वयं को मन और बुद्धि के साथ जोड़ लेती है और फिर कहती है, मैं सोच रहा हूं, मैं दुखी हूं, मैं प्रसन्न हूं, जबकि वास्तव में विचार हो रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, अनुभव घटित हो रहे हैं, लेकिन साक्षी उनसे परे है। अब अपने भीतर देखो। आज तुम्हारे पास अपने बारे में एक कहानी है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा अतीत, तुम्हारी सफलताएं, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे सपने, इन सब को जोड़कर तुम कहते हो, ये मैं हूं। लेकिन यदि स्मृति मिट जाए तो? यदि तुम्हें अपना नाम याद न रहे तो? यदि अतीत की सारी घटनाएं भूल जाओ तो? क्या तुम अस्तित्व में रहोगे? हाँ, तुम रहोगे, लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं रहेगी। और यही अद्वैत का एक महान रहस्य छिपा है। तुम कहानी नहीं हो, तुम कहानी को जानने वाले हो। अष्टावक्र गीता कहती है, अहो निरंजनो शांतो बोधो अहम प्रकृतेर परः। मैं निर्मल हूं, मैं शुद्ध बोध हूं, मैं प्रकृति से परे हूं। ये कोई दार्शनिक कथन नहीं, ये आत्मानुभव की घोषणा है। जब साधक पहली बार देखता है कि उसके भीतर जो मैं है वो वास्तव में विचारों का केंद्र है, तब एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। अब एक और गहरा निरीक्षण करो। दिन भर में कितनी बार मैं शब्द उठता है? मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं सफल हो जाऊंगा, मैं असफल हो गया। लगभग हर विचार के केंद्र में मैं बैठा है। लेकिन क्या कभी तुमने उस मैं को खोजने की कोशिश की? विचार दिखते हैं, भावनाएं दिखती हैं, शरीर दिखता है, लेकिन मैं कहाँ है? रमन महर्षि ने इसी प्रश्न को अपनी साधना का केंद्र बनाया। उन्होंने कहा, अहम वृत्ति ही मूल वृत्ति है।
मैं का विचार ही सभी विचारों का मूल है। पहले मैं उठता है, फिर उसके बाद मेरा उठता है। मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा धर्म, मेरा ज्ञान, मेरा दुख। यदि मैं हट जाए तो मेरा भी समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि सभी आध्यात्मिक परंपराएं किसी न किसी रूप में अहंकार की जांच करती हैं, क्योंकि दुख का अधिकांश भाग वस्तुओं से नहीं, पहचान से पैदा होता है। जब कोई तुम्हारे विचारों की आलोचना करता है, तो वास्तव में क्या होता है? कुछ शब्द बोले जाते हैं, लेकिन अहंकार उन्हें अपनी पहचान पर आक्रमण मान लेता है और दुख उत्पन्न हो जाता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, तो अहंकार फैलने लगता है। जब कोई अपमान करता है, तो सिकुड़ने लगता है। लेकिन दोनों स्थितियों में जो प्रभावित हो रहा है, वो आत्मा नहीं है, अहंकार है। उपनिषदों में एक अत्यंत सुंदर दृष्टांत आता है। एक स्वच्छ स्फटिक के पास लाल फूल रखा जाए, तो स्फटिक लाल दिखाई देने लगता है। लेकिन वास्तव में क्या स्फटिक लाल हुआ? नहीं, उसने केवल रंग का प्रतिबिंब ग्रहण किया। इसी प्रकार चेतना स्वयं शुद्ध है, लेकिन मन, शरीर और स्मृतियों के निकट होने के कारण वो स्वयं को उन्हीं के रूप में अनुभव करने लगती है। यही अध्यास है, यही अहंकार है, यही जीव भाव है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य कहते हैं, चिदात्मनि सदानंदे देहारूढ़ाम अहम धियम। शुद्ध चैतन्य आत्मा पर आरोपित अहम की बुद्धि ही बंधन है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, अहंकार शत्रु नहीं है, अहंकार एक उपकरण है। समस्या उसका अस्तित्व नहीं, समस्या उसके साथ हमारी तादात्म्यता है। जैसे अभिनेता भूमिका निभा सकता है, लेकिन यदि वो स्वयं को वास्तव में वही पात्र मान ले, तो भ्रम पैदा होगा। इसी प्रकार व्यवहार के स्तर पर मैं उपयोगी है, लेकिन जब उसे अंतिम सत्य मान लिया जाता है, तब बंधन पैदा होता है। और अब हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां अहंकार की सबसे बड़ी चाल सामने आती है। अहंकार केवल पहचान नहीं बनाता, वो निरंतर स्वयं को बचाने की कोशिश भी करता है। वो चाहता है कि उसकी कहानी जीवित रहे, उसकी छवि सुरक्षित रहे, उसकी मान्यताएं सही सिद्ध हों, उसकी विशेषता बनी रहे। और यही संघर्ष का मूल बन जाता है। भाग 3 में हम देखेंगे अहंकार स्वयं को कैसे सुरक्षित रखता है, क्यों हर इच्छा, भय और तुलना का केंद्र अहंकार है, और क्यों ऋषियों ने कहा अहंकार ही संसार का द्वार है। यहीं से हम अहंकार के सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली रूपों में प्रवेश करेंगे। भाग 3, अहंकार स्वयं को कैसे जीवित रखता है। यदि अहंकार केवल एक विचार है, तो वो इतना शक्तिशाली क्यों दिखाई देता है? यदि वो वास्तविक नहीं, तो फिर पूरा जीवन उसी के इर्द गिर्द क्यों घूमता है? यदि आत्मा अनंत है, तो मनुष्य स्वयं को सीमित क्यों अनुभव करता है? उत्तर है, क्योंकि अहंकार केवल एक विचार नहीं है, वो विचारों का एक पूरा साम्राज्य है। और उस साम्राज्य का एक ही उद्देश्य है, स्वयं को जीवित रखना। ध्यान दो, अहंकार का अस्तित्व सत्य पर नहीं टिका है, वो स्मृतियों पर टिका है, तुलनाओं पर टिका है, भविष्य की कल्पनाओं पर टिका है, और सबसे अधिक दूसरों की मान्यता पर टिका है। इसलिए अहंकार लगातार भोजन खोजता रहता है, कभी प्रशंसा का, कभी उपलब्धियों का, कभी ज्ञान का, कभी आध्यात्मिकता का भी। हाँ, आध्यात्मिकता भी अहंकार का भोजन बन सकती है। जब कोई कहता है, मैं बहुत आध्यात्मिक हूं, मैं दूसरों से अधिक जागरूक हूं, मैंने इतने ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तो अहंकार केवल वस्त्र बदल रहा होता है, उसका मूल स्वरूप वही रहता है। योग वासिष्ठ कहता है, अहंकार पिशाचोयम न कदाचित तृप्तिमेति। अहंकार रूपी यह पिशाच कभी तृप्त नहीं होता। यह अत्यंत गहरी बात है, क्योंकि इच्छाओं की तरह अहंकार भी कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे हमेशा और चाहिए, और अधिक सम्मान, और अधिक सुरक्षा, और अधिक पहचान, और अधिक विशेषता। यही कारण है कि संसार की सबसे बड़ी सफलताओं के बाद भी मनुष्य भीतर खाली महसूस कर सकता है,
क्योंकि अहंकार का पात्र तली रहित है। उसे कितना भी भर दो, वो फिर खाली महसूस करेगा। अब देखो, अहंकार स्वयं को जीवित रखने के लिए सबसे अधिक किसका उपयोग करता है? तुलना। तुलना के बिना अहंकार जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसका अस्तित्व ही अलगाव पर आधारित है। उसे जानना होता है, मैं दूसरों से बड़ा हूं या छोटा, अधिक सफल हूं या कम सफल, अधिक सुंदर हूं या कम सुंदर, अधिक ज्ञानी हूं या कम ज्ञानी, अधिक धार्मिक हूं या कम धार्मिक। इसलिए अहंकार का पूरा जीवन तुलना की आग में जलता रहता है। ईशावास्य उपनिषद कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो सभी प्राणियों को अपने ही आत्मस्वरूप में देखता है, वो किसी से तुलना नहीं करता। क्यों? क्योंकि जहां एकत्व है, वहां तुलना असंभव है। तुलना केवल द्वैत में होती है। यही कारण है कि अहंकार को सबसे बड़ा खतरा ज्ञान से नहीं, एकत्व के अनुभव से होता है। जब साधक पहली बार अनुभव करता है कि चेतना एक है, तब अहंकार की नींव हिलने लगती है, क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व अलगाव पर आधारित था। अब अहंकार की दूसरी चाल को समझो, रक्षा। अहंकार स्वयं को निरंतर बचाता रहता है। यदि कोई उसकी प्रशंसा करे, वो प्रसन्न हो जाता है। यदि कोई उसकी आलोचना करे, वो तुरंत रक्षात्मक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे भय है, कहीं उसकी बनाई हुई पहचान टूट न जाए। महर्षि रमन कहा करते थे, अहंकार एक भूत की तरह है। वो स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता, लेकिन जैसे ही तुम उसे सच मान लेते हो, वो शक्तिशाली दिखाई देने लगता है। अब एक सूक्ष्म निरीक्षण करो। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तो वास्तव में चोट कहां लगती है? क्या चेतना को चोट लगती है? नहीं। क्या आत्मा को चोट लगती है? नहीं। चोट लगती है एक मानसिक छवि को, उस कहानी को जो तुमने अपने बारे में बना रखी है। यही अहंकार है। और यही कारण है कि अलग अलग लोगों की आलोचना हमें अलग अलग मात्रा में प्रभावित करती है। जहां पहचान गहरी होती है, वहां चोट अधिक लगती है। यदि कोई तुम्हारे जूते की आलोचना करे, तो शायद तुम्हें हंसी आए, लेकिन यदि कोई तुम्हारी गहराई से जुड़ी मान्यता की आलोचना करे, तो क्रोध उत्पन्न हो सकता है। क्यों? क्योंकि अहंकार वहां निवेशित है। जहां निवेश है, वहीं भय है। जहां भय है, वहीं रक्षा है। और जहां रक्षा है, वहीं संघर्ष है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। अहंकार, बल, दर्प, कामना, क्रोध और संग्रह की प्रवृत्ति, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ध्यान दो, क्रोध अकेला नहीं आता, उसके पीछे आहत अहंकार होता है। ईर्ष्या अकेली नहीं आती, उसके पीछे तुलना करता हुआ अहंकार होता है। भय अकेला नहीं आता, उसके पीछे असुरक्षित अहंकार होता है। यही कारण है कि वेदांत बार बार मूल कारण पर जाता है। शाखाओं को काटने से कुछ नहीं होगा, जड़ को देखना होगा। अब अहंकार की सबसे सूक्ष्म चाल, वो आध्यात्मिक खोज में भी प्रवेश कर जाता है। वो कहता है, मैं मुक्त होना चाहता हूं, मैं आत्मज्ञानी बनना चाहता हूं, मैं विशेष साधक हूं। और देखते देखते मुक्ति की खोज भी एक नई पहचान बन जाती है। यही कारण है कि अनेक साधक वर्षों तक साधना करते हैं, लेकिन भीतर का मैं बना रहता है, केवल उसका रूप बदल जाता है। अष्टावक्र गीता कहती है, मोक्षो विषय वैरस्यम बंधो वैषयिको रसः। विषयों में रस ही बंधन है, विषयों से वैराग्य ही मुक्ति है। लेकिन यहां विषय केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है, पहचान भी एक विषय है, आध्यात्मिक उपलब्धि भी एक विषय है, ज्ञान का अभिमान भी एक विषय है। और यही वो स्थान है जहां अधिकांश साधक रुक जाते हैं। वे संसार को छोड़ देते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं छोड़ते। वे वस्तुएं छोड़ देते हैं, लेकिन मैं को नहीं छोड़ते। वे पहचान बदल लेते हैं, लेकिन पहचान की प्रक्रिया को नहीं समझते। और इसलिए अहंकार जीवित रहता है। लेकिन अब हम उस निर्णायक प्रश्न तक पहुंच रहे हैं,
यदि अहंकार इतना सूक्ष्म है, यदि वो हर विचार, हर इच्छा, हर आध्यात्मिक प्रयास में छिप सकता है, तो फिर उसे देखा कैसे जाए? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मैं की जड़ तक पहुंचा जा सके? क्या अहंकार का अंत संभव है, या वो हमेशा किसी ना किसी रूप में वापस लौट आता है? भाग 4 में हम प्रवेश करेंगे आत्मविचार यानी आत्म प्रश्न की उस महान विधि में जिसने रमण महर्षि, शंकराचार्य और अनगिनत ऋषियों को सत्य तक पहुंचाया। और हम पूछेंगे, मैं कौन हूं? वो प्रश्न जो अहंकार की जड़ को काट देता है। भाग 4, मैं कौन हूं? अहंकार के विघटन की प्राचीन विधि। हम इस पूरे एपिसोड में अहंकार को समझने का प्रयास कर रहे थे। हमने देखा, अहंकार जन्मजात नहीं है। वो स्मृतियों से बनता है, पहचानों से बनता है, तुलना से बनता है, भय से बनता है, इच्छाओं से बनता है, और सबसे अधिक मैं की भावना से बनता है। लेकिन अब अंतिम प्रश्न सामने आया है। यदि अहंकार एक निर्माण है, तो क्या उसका विघटन संभव है? यदि मैं एक कहानी है, तो क्या कहानी के पीछे का सत्य जाना जा सकता है? ऋषियों ने हजारों वर्षों तक इस प्रश्न पर चिंतन किया। असंख्य साधनाएं विकसित हुईं, मंत्र, ध्यान, उपासना, योग, तपस्या। लेकिन अंततः सभी मार्ग एक ही प्रश्न पर आकर समाप्त हुए, मैं कौन हूं? ये कोई दार्शनिक प्रश्न नहीं है, ये कोई बौद्धिक पहेली नहीं है, ये आत्मा की ओर लौटने का द्वार है। यही कारण है कि रमन महर्षि ने संपूर्ण साधना को इसी एक प्रश्न में समेट दिया। जब कोई विचार उठे, पूछो, ये विचार किसके लिए उठा? उत्तर आएगा, मेरे लिए। फिर पूछो, मैं कौन हूं? और यही यात्रा भीतर मुड़ जाती है। सामान्यतः मन बाहर भागता है, वस्तुओं की ओर, लोगों की ओर, भविष्य की ओर, स्मृतियों की ओर। लेकिन आत्मविचार पहली बार मन को उसके स्रोत की ओर मोड़ देता है। विचार से विचारक की ओर, अनुभव से अनुभवकर्ता की ओर, ज्ञात से ज्ञाता की ओर। और जैसे जैसे ये खोज गहरी होती है, एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आने लगता है। जिस मैं को हम इतना वास्तविक समझते थे, उसे खोजा नहीं जा सकता। वो केवल एक विचार है, एक केंद्रीय विचार, एक मूल कल्पना, एक मानसिक धुरी, लेकिन स्वतंत्र सत्ता नहीं। अष्टावक्र गीता कहती है, अयम सो हमयम ना हमिति क्षीणा विकल्पना। मैं ये हूं और मैं ये नहीं हूं। जब ये सभी कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं, तब सत्य प्रकट होता है। ध्यान दो, यहां केवल गलत पहचान छोड़ने की बात नहीं है, यहां पहचान बनाने की पूरी प्रक्रिया को देखने की बात है। क्योंकि अहंकार केवल एक पहचान नहीं, पहचान बनाने की आदत है। आज शरीर से पहचान, कल विचारधारा से पहचान, फिर धर्म से, फिर राष्ट्र से, फिर आध्यात्मिकता से। यदि प्रक्रिया नहीं देखी गई, तो अहंकार नया रूप धारण कर लेगा। यही कारण है कि उपनिषद बार बार नीति नीति की ओर संकेत करते हैं। ये नहीं, ये भी नहीं, शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, स्मृति नहीं, भावना नहीं, इच्छा नहीं, भय नहीं। तो फिर मैं कौन हूं? यही प्रश्न साधक को उस बिंदु तक ले जाता है जहां विचार पहुंच नहीं सकते। कैवल्य उपनिषद कहता है, अचिंत्यम अव्यक्तम अनंत रूपम शिवम प्रशांतम अमृतम ब्रह्म योनिम। वो अचिंत्य है, अव्यक्त है, अनंत है, शांत है, अमृत है। अर्थात जो तुम वास्तव में हो, उसे मन पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मन स्वयं उसी में प्रकट हुआ है। जैसे आंख स्वयं को सीधे नहीं देख सकती, वैसे ही मन आत्मा को वस्तु की तरह नहीं जान सकता। आत्मा जानने वाला है। यही वो क्षण है जहां अद्वैत वेदांत अपने चरम सौंदर्य पर पहुंचता है। क्योंकि वो कोई नया विश्वास नहीं देता, कोई नया सिद्धांत नहीं देता, कोई नई पहचान नहीं देता।
वो केवल सभी पहचानों को हटाता है और जो बचता है उसे ब्रह्म कहता है, उसे आत्मा कहता है, उसे शुद्ध चैतन्य कहता है। मांडुक्य उपनिषद के तूरीय का वर्णन इसी ओर संकेत करता है। न आंतः प्रज्ञम न बहिर्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम। वो न भीतर का ज्ञान है, न बाहर का, न दोनों का। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। वो समस्त प्रपंच का उपशम है, शांत है, मंगलमय है, अद्वैत है। और तब पहली बार साधक समझता है अहंकार को नष्ट नहीं करना है, उसे समझना है। क्योंकि जिसे समझ लिया जाता है वो अपनी शक्ति खो देता है। अंधकार को हटाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल प्रकाश लाना होता है। उसी प्रकार अहंकार से लड़ना नहीं है, उसे देखना है, पूर्ण जागरूकता से, पूर्ण ईमानदारी से। और जब वो देखा जाता है तो पता चलता है कि वो कभी वास्तविक था ही नहीं। सदियों से ऋषि एक ही बात कह रहे हैं, तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम छोटे हो, समस्या ये है कि तुमने स्वयं को छोटा मान बैठे हो। तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम अपूर्ण हो, समस्या ये है कि तुमने स्वयं को सीमित पहचान में बांध लिया है। तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम्हें ब्रह्म बनना है, समस्या ये है कि तुम भूल गए हो कि तुम कभी ब्रह्म से अलग थे ही नहीं। और यहीं अहंकार का रहस्य समाप्त होता है। जब मैं की कहानी देख ली जाती है, जब पहचान की संरचना समझ ली जाती है, जब साक्षी स्वयं को पहचान लेता है, तब एक नया प्रश्न जन्म लेता है। यदि अहंकार अलगाव पैदा करता है, यदि मैं और मेरा की भावना ही बंधन है, तो फिर लगाव कैसे पैदा होता है? क्यों हम लोगों, वस्तुओं, स्मृतियों और संबंधों से चिपक जाते हैं? और क्या कारण है कि लगाव हमें वर्तमान से निकालकर अतीत और भविष्य की कैद में डाल देता है? यत्र ही द्वैतमिव भवति तदितर इतरेण पश्यति। बृहदारण्यक उपनिषद। जहां द्वैत प्रतीत होता है वहीं एक दूसरे को देखने वाला और देखा जाने वाला उत्पन्न होता है, और उसी के साथ जन्म लेता है लगाव, भय और समय।